आपको बताया कि यमन में हूती ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। हूती के करीब 20 ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। अल हुदैदा, रास ईसा और सालिफ में एयर स्ट्राइक, रास कनातिब पावर प्लांट के बंदरगाहों पर बमबारी, ईरान को हथियार ट्रांसफर करने वाले ठिकाने निशाने पर रहे। इजरायली नागरिकों पर खतरे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईडीएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तो आईडीएफ ने एक बार फिर से हूती को सबक सिखाया है और ये बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर जो मिसाइल अटैक है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जब से ही इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था, लगातार हूती की तरफ से सहयोग हमास को दिया जा रहा था और ऐसे में हमास पर सहयोग देने के बाद अब ईरान को सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा था हूतियों की तरफ से। अब ये बड़ी कार्रवाई लेकिन आईडीएफ ने कर दी है और सबक सिखाते हुए कहा है कि ये इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। और आपको बताया कि यमन में हूती ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। हूती के करीब 20 ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। अल हुदैदा, रास ईसा और सालिफ में एयर स्ट्राइक, रास कनातिब पावर प्लांट के बंदरगाहों पर बमबारी, ईरान को हथियार ट्रांसफर करने वाले ठिकाने निशाने पर रहे। इजरायली नागरिकों पर खतरे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईडीएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तो आईडीएफ ने एक बार फिर से हूती को सबक सिखाया है और ये बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर जो मिसाइल अटैक है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जब से ही इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था, लगातार हूती की तरफ से सहयोग हमास को दिया जा रहा था और ऐसे में हमास पर सहयोग देने के बाद अब ईरान को सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा था हूतियों की तरफ से। अब ये बड़ी कार्रवाई लेकिन आईडीएफ ने कर दी है और सबक सिखाते हुए कहा है कि ये इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। और आपको बताया कि यमन में हूती ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। हूती के करीब 20 ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। अल हुदैदा, रास ईसा और सालिफ में एयर स्ट्राइक, रास कनातिब पावर प्लांट के बंदरगाहों पर बमबारी, ईरान को हथियार ट्रांसफर करने वाले ठिकाने निशाने पर रहे। इजरायली नागरिकों पर खतरे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईडीएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तो आईडीएफ ने एक बार फिर से हूती को सबक सिखाया है और ये बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर जो मिसाइल अटैक है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जब से ही इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था, लगातार हूती की तरफ से सहयोग हमास को दिया जा रहा था और ऐसे में हमास पर सहयोग देने के बाद अब ईरान को सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा था हूतियों की तरफ से। अब ये बड़ी कार्रवाई लेकिन आईडीएफ ने कर दी है और सबक सिखाते हुए कहा है कि ये इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। और आपको बताया कि यमन में हूती ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। हूती के करीब 20 ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। अल हुदैदा, रास ईसा और सालिफ में एयर स्ट्राइक, रास कनातिब पावर प्लांट के बंदरगाहों पर बमबारी, ईरान को हथियार ट्रांसफर करने वाले ठिकाने निशाने पर रहे। इजरायली नागरिकों पर खतरे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईडीएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तो आईडीएफ ने एक बार फिर से हूती को सबक सिखाया है और ये बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर जो मिसाइल अटैक है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जब से ही इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था, लगातार हूती की तरफ से सहयोग हमास को दिया जा रहा था और ऐसे में हमास पर सहयोग देने के बाद अब ईरान को सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा था हूतियों की तरफ से। अब ये बड़ी कार्रवाई लेकिन आईडीएफ ने कर दी है और सबक सिखाते हुए कहा है कि ये इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। और आपको बताया कि यमन में हूती ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। हूती के करीब 20 ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। अल हुदैदा, रास ईसा और सालिफ में एयर स्ट्राइक, रास कनातिब पावर प्लांट के बंदरगाहों पर बमबारी, ईरान को हथियार ट्रांसफर करने वाले ठिकाने निशाने पर रहे। इजरायली नागरिकों पर खतरे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईडीएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तो आईडीएफ ने एक बार फिर से हूती को सबक सिखाया है और ये बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर जो मिसाइल अटैक है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जब से ही इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था, लगातार हूती की तरफ से सहयोग हमास को दिया जा रहा था और ऐसे में हमास पर सहयोग देने के बाद अब ईरान को सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा था हूतियों की तरफ से। अब ये बड़ी कार्रवाई लेकिन आईडीएफ ने कर दी है और सबक सिखाते हुए कहा है कि ये इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। और आपको बताया कि यमन में हूती ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। हूती के करीब 20 ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। अल हुदैदा, रास ईसा और सालिफ में एयर स्ट्राइक, रास कनातिब पावर प्लांट के बंदरगाहों पर बमबारी, ईरान को हथियार ट्रांसफर करने वाले ठिकाने निशाने पर रहे। इजरायली नागरिकों पर खतरे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईडीएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तो आईडीएफ ने एक बार फिर से हूती को सबक सिखाया है और ये बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर जो मिसाइल अटैक है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जब से ही इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था, लगातार हूती की तरफ से सहयोग हमास को दिया जा रहा था और ऐसे में हमास
पर सहयोग देने के बाद अब ईरान को सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा था हूतियों की तरफ से। अब ये बड़ी कार्रवाई लेकिन आईडीएफ ने कर दी है और सबक सिखाते हुए कहा है कि ये इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। और आपको बताया कि यमन में हूती ठिकानों पर आईडीएफ ने स्ट्राइक किए। हूती के करीब 20 ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। अल हुदैदा, रास ईसा और सालिफ में एयर स्ट्राइक, रास कनाते पावर प्लांट के बंदरगाहों पर बमबारी, ईरान को हथियार ट्रांसफर करने वाले ठिकाने निशाने पर रहे। इजरायली नागरिकों पर खतरे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईडीएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तो आईडीएफ ने एक बार फिर से हूती को सबक सिखाया है और ये बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर जो मिसाइल अटैक है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जब से ही इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था, लगातार हूती की तरफ से सहयोग हमास को दिया जा रहा था और ऐसे में हमास पर सहयोग देने के बाद अब ईरान को सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा था हूतियों की तरफ से। अब ये बड़ी कार्रवाई लेकिन आईडीएफ ने कर दी है और सबक सिखाते हुए कहा है कि ये इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। और आपको बताया कि यमन में हूती ठिकानों पर आईडीएफ ने स्ट्राइक किए। हूती के करीब 20 ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। अल हुदैदा, रास ईसा और सालिफ में एयर स्ट्राइक, रास कनाते पावर प्लांट के बंदरगाहों पर बमबारी, ईरान को हथियार ट्रांसफर करने वाले ठिकाने निशाने पर रहे। इजरायली नागरिकों पर खतरे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईडीएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तो आईडीएफ ने एक बार फिर से हूती को सबक सिखाया है और ये बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर जो मिसाइल अटैक है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जब से ही इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था, लगातार हूती की तरफ से सहयोग हमास को दिया जा रहा था और ऐसे में हमास पर सहयोग देने के बाद अब ईरान को सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा था हूतियों की तरफ से। अब ये बड़ी कार्रवाई लेकिन आईडीएफ ने कर दी है और सबक सिखाते हुए कहा है कि ये इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। और आपको बताया कि यमन में हूती ठिकानों पर आईडीएफ ने स्ट्राइक किए। हूती के करीब 20 ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। अल हुदैदा, रास ईसा और सालिफ में एयर स्ट्राइक, रास कनाते पावर प्लांट के बंदरगाहों पर बमबारी, ईरान को हथियार ट्रांसफर करने वाले ठिकाने निशाने पर रहे। इजरायली नागरिकों पर खतरे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईडीएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तो आईडीएफ ने एक बार फिर से हूती को सबक सिखाया है और ये बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर जो मिसाइल अटैक है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जब से ही इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था, लगातार हूती की तरफ से सहयोग हमास को दिया जा रहा था और ऐसे में हमास पर सहयोग देने के बाद अब ईरान को सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा था हूतियों की तरफ से। अब ये बड़ी कार्रवाई लेकिन आईडीएफ ने कर दी है और सबक सिखाते हुए कहा है कि ये इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। और आपको बताया कि यमन में हूती ठिकानों पर आईडीएफ ने स्ट्राइक किए। हूती के करीब 20 ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। अल हुदैदा, रास ईसा और सालिफ में एयर स्ट्राइक, रास कनाते पावर प्लांट के बंदरगाहों पर बमबारी, ईरान को हथियार ट्रांसफर करने वाले ठिकाने निशाने पर रहे। इजरायली नागरिकों पर खतरे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आईडीएफ की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तो आईडीएफ ने एक बार फिर से हूती को सबक सिखाया है और ये बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर जो मिसाइल अटैक है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जब से ही इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था, लगातार हूती की तरफ से सहयोग हमास को दिया जा रहा था और ऐसे में हमास पर सहयोग देने के बाद अब ईरान को सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा था हूतियों की तरफ से। अब ये बड़ी कार्रवाई लेकिन आईडीएफ ने कर दी है और सबक सिखाते हुए कहा है कि ये इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है।